कौन कौन है जो पहले इनसे नहीं मिला हुआ? ये आप नहीं मिले, आप नहीं मिले, और कमलेश प्रभु आप मिले इनसे? कहाँ पे? बर्थडे में। ये मेरी धर्मपत्नी है, ये भक्ति में मेरे से सीनियर हैं, और ये मेरे से पहले कृष्ण भावनामृत में आई, और इनका पूरा परिवार जो है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में उसमें सबसे जुड़ा हुआ है। रोहिणी ये मैं पहले से जुड़ा था, और उसके बाद जब मैं वापस आया तब हम लोग जो है यहाँ पर मिले, और हम लोग मिले मीन्स हमारे फैमिलीज़ वगैरह मिले। तो इसलिए इस्कॉन, हाँ, तो ये मतलब इस्कॉन में जो है सेवरानी जो है वो इस्कॉन में मेरे से काफ़ी पहले से हैं, 4-5 साल पहले से। ठीक है, ठीक है, ले जाओ। ठीक है, तो आज ये परसों जन्माष्टमी है। जिस जिसको डोनेशन देनी थी सबने दे दी होगी अभी तक, उम्मीद है। उससे व्हाट्सएप से या किससे जिससे भी देना था, किसी को चेक देना है, कुछ भी देना है वो दे सकते हैं अभी, और जिसके लिए भी देना है तो आप दे सकते हो। उम्मीद ताकि वो जन्माष्टमी में काम आ जाए। ठीक है, ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, लास्ट हमने कहाँ तक किया था? 7 कंप्लीट हो गया। ठीक, तो अब 7 चैप्टर के बाद 8 चैप्टर है अटेनिंग द सुप्रीम। तो अब ये करना चाहेंगे या कृष्ण कथा जो है जन्माष्टमी की वो सुनना चाहेंगे? अप टू यू। कृष्ण कथा, ठीक है। तो कृष्ण कथा चैप्टर 4 वर्स नंबर 9 कौन सा है? आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो। हाथ खड़ा करने के, आपने इतना खड़ा करके बोल दिया, उन्होंने बिना हाथ खड़े करे बोल दिया। कह रहा आप अकेले नहीं हो। चलो दोनों साथ में बोलो, 1 2 3। वेरी गुड। तो कृष्ण, कृष्ण के नाम का मतलब क्या है? कमलेश प्रभु, कृष्ण के नाम का मतलब? आपका नाम क्या, मैं भूल गया। यशिका माता जी। क्या है कृष्ण का नाम का मतलब? अट्रैक्टिव सबसे ज़्यादा। वेरी गुड, सब ताली बजाएंगे माता जी। ऑल अट्रैक्टिव। कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षक। और राम का मतलब क्या है? यस यश माता जी, आनंद देने वाला। और बलराम का मतलब क्या है? हाँ बोलिए। जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, बलराम मतलब जो हमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देते हैं। और जो स्पिरिचुअल नहीं है? आध्यात्मिक बल बलराम जी देते हैं। जो अगर स्पिरिचुअल कोई व्यक्ति नहीं है तो उसको जो नहीं है सबको देते हैं, तो सबको देते हैं। तो बलराम का मतलब है जो बलशाली है और बल के साथ साथ आनंद देने वाले, वो है बलराम। और कृष्ण और बलराम में कोई भी फर्क है? कोई फर्क? यस, क्या फर्क है? दो
एक तो कॉम्प्लेक्शन का फर्क है हम्म, और दूसरा ये है कि भगवान कृष्ण जो है वो सेव्य भगवान है और बलराम जी जो है वो सेवक भगवान है। वेरी गुड। तो ये सिर्फ एक यही डिफरेंस है। और बलराम जी के साथ कभी गोपियाँ जो हैं वो कभी कृष्ण उन्होंने बलराम जी ने कभी रासलीला करी? रेज योर हैंड्स प्लीज। यस, योगेश्वरी ललिता माता जी मुझे नहीं पता। नहीं पता। गुड। यस, थी उनकी अलग गोपियाँ हैं। ओके। कहाँ पे करी थी? वो जब एक बार वो थे कृष्णा के साथ तो शंखचूड़ डीमन आया था, वो ले गया था एक चंद पता नहीं कौन सी गोपी थी उनको ले गया था, तब बलराम जी थे वहाँ पे। हाँ जी थे, मैं श्योर हूँ कृष्णा बुक में है। तो वहाँ पे रासलीला हो रही थी? हाँ जी, रासलीला में एक ही बार ऐसा हुआ है कि तो बलराम जी और कृष्णा थे तो एक गोपी को चंद्र शंखचूड़ डीमन ले गया था। तो कृष्ण बलराम जी दोनों भागे थे बारी बारी से उसको पकड़ने के लिए। पहले बलराम जी भागे थे फिर कृष्णा पीछे भागे थे। चेक करना पड़ेगा क्योंकि यार, क्योंकि जहाँ बलराम जी होते हैं वहाँ पे राधा रानी नहीं आती है। क्यों? शर्म के मारे कि बड़े। और बलराम जी जो है वो यमुना के अंदर जो है रासलीला एक बार कर रहे थे तो थक गए थे, उनकी अलग गोपियाँ थी। तो क्योंकि बलराम जयंती गई है तो थोड़ा सा वही बता रहा हूँ। तो यमुना को उन्होंने बोला कि थोड़ा सा इधर आ जाओ मेरे पास। यमुना के तट पे लेटे थे तो बोला इधर आ जाओ। तो यमुना ने कहा मैं अपना रास्ता छोड़ के नहीं आऊँगी। मैं ऐसा रास्ता छोड़ के नहीं आएगी? ले हल निकाला, जोर से मारा उसको तो वो पूरा का पूरा यमुना जो है माफ़ी मांगती हुई उनके पास आ गई। ऐसे ही कितना जाए, ऐसे ही जो उनकी वाइफ है, क्या नाम है उनकी वाइफ का बलराम की? यस, रेवती। रेवत महाराज जो थे वो एक बार बलराम जी के लिए इसके लिए रेवती के लिए वर ढूंढ रहे थे। तो वर ढूंढते ढूंढते वो ब्रह्म लोग चले गए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी के पास गए तो बोला थोड़ी देर खड़े हो जाओ, ब्रह्मा जी अंदर डांस देख रहे हैं। तो ब्रह्मा जी वहाँ पे नृत्य चल रहा था तो 15-20 मिनट निकले। तो बोले ब्रह्मा जी बुला रहे हैं प्लीज़ आइए। बोला ब्रह्म कैसे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका ब्रह्मलोक में। तो हमारा रेवत ने ही बोला थैंक यू। बोला पूरी पृथ्वी पे ना मेरे को कोई इनके इसके जैसा सुवर नहीं मिल रहा है, तो कोई आप सजेस्ट करें मैं पृथ्वी पे किससे इसकी शादी कराऊं। तो बोले भाई पृथ्वी पे कहाँ कराओगे, अभी 1000 चतुर्युग जब तक आप यहाँ खड़े थे 15-20 मिनट, नीचे 1000 चतुर्युग बीत चुके। 1000 चतुर्युग बीत चुके। तो अब तो आपका आपके रिश्तेदार वगैरह कोई भी नहीं है, कोई पहचानेगा भी नहीं है आपको। तो आप जो वापस हैं अब आप वापस जाइए और वहाँ पे वसुदेव के पुत्र हैं कौन, बलराम, उनसे आप जो है इनका विवाह कर दीजिए। ठीक है। अब जो वो आए उनसे मिले, ठीक है, बोले कौन किधर है लड़की? लड़की बड़ा घूंघट पहन के आई। तो बलराम जी ने बोला किधर है लड़की? बोला आपके साथ खड़ी है। तो साथ खड़ी ऐसे देखा तो उसको ऐसे उनकी कमर नजर आई, ऐसे देखा उन्होंने, क्योंकि पहले ज़माने में लोग बहुत लंबे होते थे। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया लोग छोटे होते गए। उन्होंने ऐसे देखा तो वो ऐसे देख रही थी, ऐसे देख रहे थे। तो क्या किया बलराम जी ने, अपना हल उठाया सीधा उसके सर पे मारा और नीचे कर दिया उसको। तब वो उनकी हाइट की हो गई। कुछ लोग जो नए आए हैं उनको ये बात समझनी होगी कि आप लोग बहुत एडवांस क्लास में आए हो, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। जितने भी सारे के सारे ये कृष्ण है, ये क्या है, कृष्ण। ऐसे हो गए तो ये कृष्ण हो गए, ये बलराम हो गए। इन दोनों के अंदर कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। जैसे यमुना भद्र माता जी ने कहा कि एक सेवक भगवान है और एक सेव्य भगवान है।
दोनों भगवान हैं एग्जैक्टली, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, कांति का, उनके तेज का, उनके प्रेम का कोई भी फर्क नहीं है। बलराम जी से आए पहला क्वाड्रुपल बोलते हैं, उन्होंने अपना विस्तार किया। उसमें से कौन कौन आए? पहले वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इसके पश्चात इन चारों से, उसमें से जो संकर्षण है, संकर्षण में से आए नारायण, नारायण से आए महाविष्णु, महाविष्णु से आए कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय से कारणोदक्षाय विष्णु। महाविष्णु ने श्वास निकाली, ब्रह्मांड बने। गर्भोदक्षाय विष्णु जो है वो सारे ब्रह्मांडों के अंदर चले गए। 15वें अध्याय के 13वें श्लोक में आता है। इसीलिए सारे प्लैनेट्स जो हैं वो अपने ऑर्बिट में रहते हैं, अपने तरीके से घूमते हैं। और उसके बाद कारणोदक्षाय विष्णु उन प्लैनेट्स के अंदर जितने भी जीव हैं उनके अंदर गए। ठीक है, तो ये है बलराम जी। अब कृष्ण जो हैं वो कब आते हैं? कौन सा श्लोक है? युगे युगे 4.8 या 9 है। नहीं, वो 9 तो वो नहीं है, वो 11 या 11 है शायद। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य सृजाम्य हम। उसके बाद परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कृष्ण जो है वो हर युग में आते हैं। वो कब आते हैं? कौन सा युग होता है वो? ब्रह्मा जी के एक दिन में कृष्ण जो है वो एक बार आते हैं। अब देखिए कैसे। ब्रह्मा जी का एक दिन जो है वो कितना होता है? कितना होता है ब्रह्मा जी का एक दिन? चारों युग को into 1000, चारों युग को समाप्त करके फिर 1000 से 1000 चतुर्युग। 1000 चतुर्युग। चतुर्युग कैसे काउंट करते हैं वो आप सीख लीजिए, आपको बड़ा आसान होगा। नीचे से स्टार्ट करते हैं। कलयुग जो है वो 4,32,000। 4,32,000 की सिर्फ फिगर आपको याद करनी है। कलयुग है 4,32,000। 4,32,000 में 4,32,000 और ऐड कर दीजिए, वो हो जाएगा 8,64,000। 8,64,000 अवधि हो गई द्वापर युग की। 8,64,000 में 4,32,000 ऐड कर दीजिए, 12 लाख समथिंग आएगा, वो अवधि हो गई त्रेता युग की। और 12 लाख समथिंग के अंदर आप ऐड कर दीजिए 4,32,000, ये 17 लाख समथिंग कुछ आ जाएगा, ये एज हो गई सतयुग की। तो 17 समथिंग प्लस 12 समथिंग प्लस 864 प्लस 432, इनको टोटल करेंगे तो ये एक अमाउंट आएगा। इस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 बार, तो वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ठीक है, 1000 को जब हम 1000 युगों को जब हम डिवाइड करेंगे 14 से, 1000 युग को जब हम डिवाइड करेंगे किससे? 14 से, तो एक में हिस्सा आएगा अप्रॉक्सीमेटली 72। ठीक है, 72, 71 पॉइंट समथिंग समथिंग है, तो उसको एक मिनट अभी के लिए हम लोग 72 ले लेते हैं। 14 क्यों लिया हमने? 14 मनु होते हैं। 14 मनु वो व्यक्ति है जिससे मनुष्य जीवन स्टार्ट हुआ। मनुष्य जीवन जो स्टार्ट करता है उसका नाम है मनु, और मनुष्य शब्द जो है वो वहीं से आया। मनु से वो जीवन स्टार्ट करता है। 7वां मनु, यानी कि पहले 72, 2 72, 3 72, 4 72, 5 6 बीत चुके हैं। 7वां मनवंतर के अंदर हम अभी हैं अभी, और 7वें मनवंतर के
अब 7वें मनवंतर में अब चतुर्युग कैसे बीतेगा? 72 चतुर्युग बीतने हैं ना, 72 चतुर्युग। 7वें मनवंतर के अभी इस टाइम पे ये जो है 72 में से 27 चतुर्युग बीत चुके। 28वें चतुर्युग के अंदर, 28वां चतुर्युग अभी चल रहा है, इसके अंदर 28वें चतुर्युग 7वां मनवंतर का 28वां चतुर्युग, 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में कृष्ण आते हैं। अब आप समझ लीजिए कि ये क्यों हम लोग अभी एक बहुत गोल्डन पीरियड में हैं, क्योंकि ये 28वां मनवंतर जो है, 27वां मनवंतर जो है, ये खत्म होगा, राज करेगा, फिर उसके बाद 8वां आएगा, फिर 9वां आएगा, फिर 10वां आएगा, 11, 12, 13, 14 कृष्ण कभी भी नहीं आएंगे। इससे पहले 6 बीत चुके मनवंतर, उसमें भी कृष्ण नहीं आए। इसीलिए अब ये तो सिर्फ हमारे लिए हमको लग रहा है बहुत बड़ा है। ब्रह्मा जी के टोटल अवधि दिन जो है कि ब्रह्मा जी कितने 100 साल तक जीते हैं। 100 साल कितने हैं मानव जीवन के हिसाब से? 311 ट्रिलियन एंड 40 बिलियन ईयर्स, ये ब्रह्मा जी का 100 साल। ठीक है, अब इसमें कौन आए? कृष्ण। और कृष्ण जो आए तो ये क्या है? बहुत ही गोल्डन पीरियड। कृष्ण एक शुभ मुहूर्त में आए। वो मुहूर्त शुभ होगा कि नहीं होगा? मुहूर्त शुभ था तो कृष्ण आए। ठीक है गलत है? ठीक है गलत है? कृष्ण जब आए तो मुहूर्त ठीक नहीं था। कृष्ण आ रहे थे इसीलिए मुहूर्त अपने आप, वो प्लैनेट्स जो है अपने आप लाइन से आ गए। बोला नो प्रॉब्लम, बोलो आप जैसे आओ, बोलो वही मुहूर्त शुभ है। तो कृष्ण जो है रोहिणी नक्षत्र में आए थे। उस समय वो रोहिणी नक्षत्र बहुत ही पावन माना जाता है। और रात को आए और अमावस्या में आए। और उसके बाद कृष्ण जब आए, कृष्ण कौन से पुत्र के, कौन सा नंबर था उनका? देवकी की जैसे ही शादी हुई वसुदेव के साथ, तो कंस जो है भाव विभोर होकर उनको छोड़ने जा रहे थे, तो आकाशवाणी हुई। एक भाई जो है वो छोड़ने जाता है अपनी बहन को, आकाशवाणी हुई कि कितना मूर्ख है कि तेरे काल को जन्म देने वाली वो जो है उसी को तू छोड़ने जा रहा है। तो कंस को बहुत गुस्सा आया, उसने तलवार निकाल ली और उसी का ही मारने लगा। ये बहुत सीखने वाली बात है। उसके बाद वसुदेव ने उसको बहुत प्रेम से, आदर से उसको कन्विंस कर दिया कि अगर आप किसी स्त्री को मारोगे, अपनी बहन को मारोगे, तो आपकी बड़ी अकीर्ति फैलेगी। तो आप अपनी अकीर्ति खुद क्यों ले रहे हो? उन्होंने दिमाग लगाया कि आपके जितने भी बच्चे हैं, ये जितने भी बच्चे होंगे मैं लाके आपको दे दूंगा। ठीक है। यहाँ ये सीख है और बहुत इंपॉर्टेंट सीख है कंस से। जिस व्यक्ति की इंद्रियां अपने कंट्रोल में नहीं है, उसके ऊपर कभी भी विश्वास नहीं कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट। पल में वो, आप देखो वो कैसे कुत्ते की तरह, जब गाड़ी जाती है कैसे गाड़ी के टायर के पीछे कुत्ता भागता है। लेफ्ट गाड़ी जाती है तो वहां भागता है, राइट जाती है तो वहां भागता है, फिर लेफ्ट सीधी जाती है तो उसके पीछे भागता है। इंद्रियां भी कंस को ऐसे ही भगा रही थी। इंद्रियां भी कंस को ऐसे ही भगा रही थी। पहले बहुत उसके इंद्रियों में अपनी बहन के लिए प्यार आ गया, फिर उसको बड़ा फिर इंद्रियों में उसकी बहन के लिए क्रोध आ गया, तो वो उसको मारने लग गया। फिर वसुदेव ने उसको समझाया तो फिर वो मान गया। मतलब ही वॉज नॉट रैशनल एट ऑल। वो टोटल और टोटल अपने इंद्रियों के कंट्रोल में था। वो टोटल जो था गोदास था। गो का मतलब और दास, वो टोटल उसका दास था।
इसके बाद वसुदेव से हम क्या सीखते हैं कि जितनी भी तकलीफ आ जाए, हम लोगों को अपना विवेक, भगवान में विश्वास, नंबर 1 विवेक जो है वो हमको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जहां हमने अपना विवेक छोड़ा, वहां पर हमारे सोचने समझने की शक्ति जो है वो खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका बचपन में हम सब लोगों ने पढ़ा था, जो मैं कई बार दे चुका हूं, आपको सबको याद है। कौन सा एग्जाम्पल है वो? उमा प्रिया माता जी, कौन सा है? आप सुन चुके हो? नहीं क्या आपने भी सुना? आप किसको याद है? बंदर में वो बंदर, सॉरी बंदर कह रहा, टोपी बेचने वाला, याद है? टोपी बेचने जा रहा था, गठरी लेके जा रहा था टोपियों की। जंगल में उसको नींद आई, थोड़ी देर सो गया, आराम कर रहा था। तो जब तक आंख खुली तो सारी की सारी टोपियां कौन ले गया? अब 3 तरीके से वो रिएक्ट कर सकता है। एक तो हाय मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, रोना शुरू, अपने आप को कोसना शुरू, बंदरों को कोसना शुरू, और चला जाता। ये है तमोगुण। रजोगुण उठाया डंडा, निकाली तलवार, 4 बंदर मार दिए कि मैं बंदर को मार दिया, आया धरा कुछ नहीं, 6-7 टोपियां मिल गई और बोला ठीक है, बस बंदरों को मार दिया। रजोगुण। तीसरा है सतोगुण। सतोगुण के अंदर उसने सोचा अब मैं करूं क्या। बोला कि बंदर जो है वो नकलची होता है, बैठा, वो टोपी पहनी जो उसने पहन के सोया हुआ था, उठा के उसने ऐसे फेंकी, सारी की सारी टोपियां वापस मिल गई, बंदरों ने भी फेंकी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति के लिए हम लोगों को सतोगुण में रहना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको एक भागवतम की कथा सुनाता हूं। नारद मुनि सबको मालूम है, उनका नाम था नारद। अभी वो मुनि बने नहीं है। 5 साल की उम्र में, जब वो, इससे पहले जब वो थे, पहला वाला, अभी नारद मुनि नहीं है, उनका पहला जन्म जो है वो नारद का था। 5 साल के जब वो थे, उनके पिता भी नहीं थे, उनकी माता काम वाली बाई थी, और झोपड़ा था रहने का, खाने को कुछ होता नहीं था। साधुओं को अलग घर पे बुला लेते थे और 4 महीने चतुर्मास में उनकी सेवा करते थे। सोचिए क्या गरीब हालत। साधुओं से पूछ के उनका उचिष्ट खाते थे, और उसके बाद साधुओं ने उनको ज्ञान दिया। ज्ञान देने के बाद कुछ समय के बाद, जब वो साधु चले गए, कुछ समय के बाद उनकी माता की भी मृत्यु हो गई। वो देखो क्या पोजीशन है, इससे ज्यादा बदकिस्मत इंसान बच्चा कौन सा होगा। लेकिन नारद मुनि जी ने अपनी माता के देहांत को क्या माना? भगवान की कृपा। और उसको भगवान की कृपा मानने के बाद वो नॉर्थ डायरेक्शन में चले गए। वर्णन आता है भागवतम में। नॉर्थ डायरेक्शन में जाके उन्होंने क्या किया? भगवान की को याद करना शुरू किया। और जैसे ही एक नदी के किनारे पहुंचे, नहा धो के जैसे ही उन्होंने उनको ध्यान लगाया भगवान का, भगवान ने तुरंत 1 सेकंड के अंदर उनको दर्शन दे दिया। वो इतने खुश हो गए हृदय में भगवान को देखकर, और तुरंत उसके बाद भगवान गायब हो गए। ठीक है, नारद मुनि जी का जैसे वो टूटा कि अरे भगवान गायब हो गए, सब जगह देख रहे हैं वो कि किधर है भगवान, किधर है। फिर आंखें बंद कर रहे हैं, फिर जोर से कभी ऐसे कुछ अपने आप को बड़े तरीके से वो देख रहे हैं कि कहां मैं भगवान को देख सकूं। फिर से मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान लगाने की कोशिश, लेकिन नहीं मिल रहे। तो उनको भगवान की सिर्फ आवाज सुनाई देती है। बोला नारद, तुमको मैं इस जन्म में नहीं मिलूंगा, तुमको मैंने दर्शन इसीलिए दिए क्योंकि तुम निष्पाप थे, थे। लेकिन अब मैं तुमको मिलूंगा नहीं, क्योंकि जब तक किसी के भौतिक कलमश
नष्ट नहीं होते, मैं उनको नहीं मिलता। ठीक है, मेरी लाइन सुन ली, सुन ली क्या? रिपीट करो लावन। नहीं मिलता। नारद मुनि जी के क्या भौतिक कलमश थे? वो तो अच्छी बात है। कम थे, नहीं तो वो कुछ मांग थोड़ी रहे। मैं तो दर्शन चाहता हूँ। गगन प्रभु है, भक्ति थी। समझा नहीं मैं। नारद मुनि जी के अंदर भौतिक कलमश मीन्स कि उसके उनके अंदर कुछ भी भौतिक इच्छाएं थी या भौतिक कलमश लगा, क्या था? तो सब कुछ भगवान के ऊपर निर्भर होके चले गए थे। 5 साल का बच्चा भगवान के ऊपर निर्भर होके चला गया जंगलों में, और क्या निर्भरता चाहिए आपको? नहीं हो सकता नहीं मदर के साथ अटैच में, वो तो कृपा मान रहे हैं भगवान की कि माता चली गई, अब मैं चलता हूँ। नारद मुनि जी जंगलों में जाकर तपस्या करना, ये एक सतोगुणी व्यक्ति की निशानी है। जंगल में जाके तपस्या करना ये एक सतोगुणी व्यक्ति की निशानी है, और ये सतोगुण में आता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि जब ये सतोगुण भी खत्म होगा तब मैं तुमको दर्शन दूंगा। सतोगुण से भी ऊपर विशुद्ध सत्व में कैसे रह सकते हैं? जाके जंगल के अंदर आप ध्यान लगा लो और भगवान आपको दर्शन दे देंगे अगर आप निष्पाप हो। लेकिन जब तक आप भगवान की प्रेममयी सेवा, डिवोशनल सर्विस नहीं करोगे, तब तक भगवान आपको नहीं मिलेंगे। और उसके बाद जब भगवान इनको नारद मुनि का अगला जन्म हुआ, क्योंकि भगवान ने आकाशवाणी में हुई थी कि नारद मुनि मैं तुमको इस जन्म में नहीं मिलूंगा, तुम्हारे भौतिक को पूरे खत्म करो, उसके बाद मैं तुमको मिलूंगा, लेकिन तुमको ये जन्म जो है अगले जन्म में याद रहेगा जब तुम अगला जन्म लोगे, और मैं तुमको तब मिलूंगा। और अगले जन्म में जब इन्होंने उसके बाद मेडिटेशन सब छोड़ दिया, उनके पास सब कुछ जाके सबको जो है क्या करने लगे? भगवान का प्रचार करने लगे, भगवान के बारे में बताने लगे। और जब उनका अगला जन्म हुआ तो भगवान ने स्वयं अपने हाथ से इनको वीणा दी कि जाओ और जाके मेरा प्रचार। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे हम लोगों को श्रीला प्रभुपाद ने इस पोजीशन में डाल दिया है कि हम डायरेक्ट प्रेममयी सेवा जो है वो भगवान की कर रहे हैं। कि कृष्ण जो है उनको क्या चाहिए? ही इज एन एरिस्टोक्रेटिक जेलस लवर। मेरे अलावा और कोई नहीं। लोग कहाँ बैठ के, यहाँ बैठ के अकेला बैठा है भाई जंगल में, क्या कर रहा है जंगल में? मेरे को याद मिलेगा, मैं क्या मिल जाऊंगा तो क्या करेगा? दूसरे मेरे बच्चे जो हैं उनको लेकर आ। इसीलिए 18 चैप्टर के लास्ट के अंदर उन्होंने क्या बोला? जो मेरा प्रचार करते हैं, जो मेरे बारे में बोलते हैं, उनसे प्रिय ना मेरे को कोई है ना होगा। ऐसे ही इसीलिए ये कथा वहां से शुरू हुई कि कैसे नारद मुनि भी ये अपना वसुदेव और देवकी ने भी कितनी तपस्या करी और वो भगवान के मां बाप। और जैसे ही जब भगवान का को अवतार लेना था, अवतरित होना था, उससे पहले कौन आया? बलराम। क्यों? सर्वेंट हमेशा पहले जाते हैं।
सब जगह की साफ सफाई देख के कि सारा का सारा सब सिस्टम अपनी प्लेस में है कि नहीं है, वो उन्होंने किया। और उसके बाद जो है, उसके बाद भगवान कृष्ण जो है कैसे आए, चतुर्भुज रूप में। और चतुर्भुज रूप में आए कैसे, वसुदेव के हृदय में। जनरली बच्चे किधर से पैदा होते हैं, सीमेन से। सीमेन से वो वहां से नहीं आए, वो हृदय में आए। क्योंकि भगवान का वो कहीं से भी आ सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो नाक से भी निकल के आते हैं, तो नाक वैसे गंदी जगह मानी जाती है, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी के नाक से वरादेव में उसमें आए, खंबे में से आ गए। भगवान की इंद्रियां नाक से खा सकती हैं, आंख से सुन सकती हैं। दैट इज व्हाई ही इज एब्सोल्यूट। भगवान निराकार है कि नहीं है? तो मेरा क्वेश्चन है, निराकार है कि नहीं है? वेरी गुड। भगवान साकार है कि नहीं है? दोनों में से कोई एक भी ना हो तो वो भगवान नहीं। यार अगर वो भगवान है तो क्या आप निराकार नहीं हो सकते? तो आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि आप निराकार हो? अगर आप निराकार हो और आप अपने आप को ऑल पावरफुल कह रहे हो, तो आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि आपका साकार रूप हो। तो इसीलिए भगवान हैं भी और नहीं भी, इसे बोलते हैं अचिंत्य भेदा। अब भगवान जैसे ही आए, तुरंत उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन देनी शुरू कर दी। क्या? मैं तुम्हारा पहले जन्म में तुम मेरे माता पिता थे, तुम्हारा नाम था कृष्णी और सुतपा। मैं तुम्हारा कृष्णी गर्भा जो है तुम्हारा बेटा तब में आया था। तुमने 12,000 देवताओं के वर्ष, आप सोचो 12,000 देवताओं के वर्ष कितने होते हैं? कितने होते हैं 12,000 देवताओं के वर्ष? माताजी हो गया कैलकुलेट? कितने होते हैं 12,000 वर्ष देवताओं के? सिंपल अभी बताया मैंने आपको। ब्रह्मा जी का जीवन जो है वो केवल 100 वर्ष का है। 100 देवताओं के वर्ष, 100 देवताओं के वर्ष है 311 ट्रिलियन ईयर्स एंड 40 बिलियन ईयर्स। ये तो हो गए सिर्फ 100। इसको 1000 कर दो तो कितने होंगे? और 1000 के बाद उसको 12,000 कर दो। 12,000 वर्षों तक कृष्णी और सुतपा ने भगवान को पाने के लिए तपस्या करी। और वहां पे वो तपस्या ऐसी नहीं थी कि कभी व्हाट्सएप में ध्यान चला गया, कभी किस में ध्यान चला गया, कभी फेसबुक में ध्यान चला गया ना। सोचो क्या तपस्या करी होगी। 12,000। अब 311 ट्रिलियन लिखना आएगा किसी को? यहाँ पे इतने जीरो खत्म है। यहां से शुरू करेंगे और दीपिका आतिरवानी माता जी तक पहुंच जाएंगे जीरो। तो वो तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि आपने कहा था कि मेरे जैसा कोई बेटा हो हमारा। और देखिए भक्त कैसा होता है, उनसे वो वापस अपने धाम जाने के लिए बोल सकते थे, लेकिन कृष्णी और सुतपा ने बोला कि हमको यहीं रहना है और आप हमारे बच्चे करो, हमें आपकी प्रेममयी सेवा करनी, हमें आपकी सेवा करनी, जहां आप हो गए हम वहीं रहेंगे। दैट इज द एटीट्यूड ऑफ अ डिवोटी। उसके बाद बोला पहले ये, फिर उसके बाद कश्यप मुनि और अदिति का बेटा वामन देव, और वामन देव के बाद अब ये फाइनल जन्म है मेरा, मैं आपके पास आया हूं और ये देख लो कि ये अब मैंने अपना वादा पूरा किया। उसको सारी हिस्ट्री बता दी। हिस्ट्री बताने के बाद, थैंक यू बोलने के बाद, भगवान का भक्त भगवान से प्यार करता है कि नहीं करता? भगवान को सब कुछ याद है। कहां पे बोला है भगवान ने? yes. 3 में, हाँ 4.3 में जब बोला कि विवस्वान को 12,000 साल पहले मैंने बताया था, कहते मैं अपने सारे जन्म जानता हूँ, तुम्हारे भी जानता हूँ, तुम नहीं जानते। भगवान ने उनको वो याद दिला दिया
भक्त कि मैं इतने टाइम तक तुमने तपस्या करी, सब कुछ करने के बाद देवकी क्या कह रही है, देखो प्यार देखो भगवान देवकी का, आप इस रूप में आए हो, कंस मार देगा, ये प्यार है। अपने बच्चे का बोलो ये 4 भुजाएं में तो तुमको बिल्कुल विष्णु पहचान लेगा। भगवान ने अपने 2 हाथ हटाए, बोला अब ठीक है, बोला अब ठीक है। पहले उनके अंदर, लेकिन इससे भी बड़ा प्यार है किसका, किसका है, ब्रिजवासियों, ब्रिजवासियों। तो ब्रिजवासी जो हैं वो भगवान को, क्योंकि भगवान नहीं मानते, और जब भगवान के साथ प्रेम की बारी आती है तो वो कहते हैं कि एग्जाम्पल जैसे कोई उनको बोले कि कृष्ण जो है वो भगवान है, तो ठीक है भाई तुम्हारे लिए होगा, मेरे अच्छा ठीक है मेरा दोस्त भगवान है, वो ऐसे बोलते हैं मेरा दोस्त जो है वो भगवान है, कृष्ण जो है तुम्हारे लिए भगवान है, वो उनके लिए अपने। तो जैसे ही कृष्ण जो है वहां पर उन्होंने रूप लिया, मेंशन है भागवतम के अंदर 10th कैंटो के अंदर, वहां पे श्रीला प्रभुपाद ने यूज किया है वर्ड कि वो मैटरनिटी रूम में जाके वो आविर्भाव हो गए, वहां पे आ गए। मैटरनिटी रूम वहां पे क्या है, वहां पे सिर्फ एक कपड़ा लगा हुआ था, जैसे जेल होता है ये, जैसे जेल का पहले तो बड़े बड़े जेल होते, जेल एक कपड़ा लगाया था, तो वहां पर जो है कृष्ण जाके लेट गए, उसको मैटरनिटी रूम, और वहां से जाके वसुदेव जी ने उसको उठाया, उन्होंने उठाया कृष्ण को, और वहां पे उनको सब बताने के बाद वो जो है उनको इधर लेके गए गोकुल, और रास्ते में अपने आप जितने भी ताले थे, उनकी जंजीर थी, दीवारें थी, 7 जो है वो दरवाजे थे अलग अलग, वो जो खुले, और हर दरवाजे के बाहर एक शेर बैठा होता था, और कोई भी दरवाजा जब खुलता था तो ऊपर जो है एक पत्थर रखा होता था कि अगर कोई भागने की कोशिश करे दरवाजा खुलेगा तो बहुत हजारों किलो का एक पत्थर रखा होता था कि वो खुलेगा तो गिर जाएगा। ये सारी चीजें होने के बाद भी इतनी तेज बारिश हो रही थी, वसुदेव जी उनको टोकरी में उठा के वो जो है उनको लेके जाते हैं, और पीछे से जो है कौन आ जाता है, शेषनाग जो आया पीछे से, वो ये बताने के लिए आया कि उन्होंने, शेषनाग जो है वो भगवान का, कौन है शेषनाग, बलराम जी, और कब से सेवा कर रहे हैं, शुरू से, सबसे पहले ही सेवा उन्होंने शुरू करी बलराम जी ने, लेकिन जब वसुदेव जी सेवा कर रहे हैं तो उन्होंने उनको बीच में टोका नहीं, अरे भाई साहब आप रहने दो, क्या कर रहे हो आप, कैसे उठाओगे, मेरे को पता है इसको कैसे उठाना है, बोलो मैं करता हूँ सेवा, हटो आप, अरे मेरे ऊपर ही सोते हैं, मैं ही इनका बिस्तर हूँ, मैं अपने आप को बॉडी गर्म कर लेता हूँ, बॉडी ठंडी कर लेता हूँ, इनको गर्मी लगती है तो ठंडी कर लेता हूँ, बॉडी ठंड लगती है तो बॉडी गर्म कर लेता हूँ, ऐसे नहीं बोला उन्होंने, दास दासानुदास। तो ये भगवान का जो है, भगवान उनको सबसे ज्यादा प्रिय है, प्रेम करते हैं उनसे, जो उनका, उनके दासों का जो है वो उनको क्या करता है, सेवा करता है। बहुत अच्छा बता रहे हैं। एक दो चीजें ऐड करूंगी, तो बलराम जी के बारे में बता रहे हैं, बलराम जी जो है वो आध्यात्मिक आदि गुरु भी कहा जाता है बलराम जी को, वो हमें आध्यात्मिक बल देते हैं। मकसद है कि हम लोग इस जन्माष्टमी से ही प्रण ले सकते हैं कि हमें किस प्रकार हम लोग नारद मुनि जी को ध्यान में रख के, आचार्यों को ध्यान में रख के, कि हम कैसे अपनी सेवा उन्हीं के पदचिन्हों पे चलकर हम अपनी सेवा बढ़ा सकते हैं। देखिए जैसे यमुना भद्रा माता जी ने अपनी सेवा कैसे बढ़ाई, अपने घर में गौर निताई ला, तो अब आने वाली 17 तारीख को कौन बढ़ाएगा सेवा अपनी, योगेश्वरी ललिता माता जी, तो उनके घर में भी गौर निताई आ रहे हैं, टाइमिंग वगैरह जो है वो सब आपको बता दिया जाएगा। तो देखिए उसमें भी क्या होता है कि कैसे हम लोग सेवा कर रहे हैं भगवान की। जैसे मैंने उस लेक्चर में बताया था कि इर्द गिर्द हमारे जब जो है हमारा पूरा जीवन जो है भगवान के इर्द गिर्द
ऐसे घूमता है जब हम भगवान की सेवा। अब हम इस प्रोसेस में तो आ गए हैं ना। कृष्ण ने, हमने यहाँ पे तो ये बताया कि नारद मुनि जी निष्पाप थे, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेडिटेशन करी, भगवान प्रकट हुए, दिखाए, अपने आप के दर्शन दिए, और उसके बाद नारद मुनि जी की प्रेमयी सेवा स्टार्ट हुई। इससे रिलेट करोगे इसको श्लोक से? वेरी गुड। योगी नाम अभी सर्वेशाम मद गते नांतर आत्मना। आगे क्या है? भजन श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तो मता। ये भगवान कह रहे हैं, अब नारद मुनि टॉप के योगी बन गए थे उस टाइम, मेडिटेशन कर रहे हैं, भगवान ने उनको दर्शन दे दिया। उसमें भी है कि वो बहुत खुश हो जाता है अपने अंतर में, वो भगवान को देखता है और वो बहुत खुश हो जाता है। बस 2 मिनट में और लूंगा अंदर में, और वो बहुत खुश रहता है। इसका मतलब वो टॉप मोस्ट योगी है। और उसके बाद फिर क्या होता है, वो नारद मुनि जी ने, हमने सब एग्जाम्पल देख रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के 1st कैंटो के 6th चैप्टर के अंदर है। 12, 13, 14, 15 श्लोक जो है, आप 21st 22nd तक पढ़ेंगे, 38 श्लोक से टोटल उसके अंदर आएगा। तो उसके बाद उन्होंने वो सेवा स्टार्ट करी। उसके बाद उन्होंने क्या, भगवान की प्रेममयी सेवा स्टार्ट करी। श्रीला प्रभुपाद ने हमें डायरेक्ट प्रेममयी सेवा दे दी। तो उसी का हम लोग जो है क्या करें, हम लोग फायदा उठाकर श्रीला प्रभुपाद को धन्यवाद देकर, हम लोग भगवान कृष्ण के, अब वो आए हैं इस युग में, और सिर्फ 5000 साल पहले ही आए थे। हम लोग, हमारी हिस्ट्री कितनी है कि कितनी सारी सिविलाइजेशंस भी हम आके जा चुकी, सब कुछ हम लोग देखी है। तो इसलिए हम लोगों को जितना हो सके, अब हमको इसके ऊपर अब मंथन करना है। अब जितनी भी हमारी आगे लाइफ रह गई है, कि कैसे कैसे, डोंट शाउट, कि कैसे 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 हम लोग जो है भगवान की सेवा और भगवान का नाम उच्चारण। ठीक है, थैंक यू सो मच। और 7 तारीख को जो है वो जन्माष्टमी है। तो आप सब लोग जो है प्लीज़ आइएगा, अपनी अपनी सेवा जो है अपने अपने HODs को फोन करके सबसे बात कर लीजिएगा। आई होप सब कोई सेवा कर रहे हैं आप। ठीक है, थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है?